आज की कहानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से। वही इलाहाबाद जो बदल करके प्रयागराज हो चुका है। तारीख थी 22 अगस्त और साल था 2025। प्रयागराज के बमरोली रेलवे ट्रैक के पास रात करीब 12 बजे एक स्कॉर्पियो आकर रुकती है। गाड़ी में 5 लोग उतरते हैं, लेकिन उनमें से जिंदा केवल 4 ही थे। हाँ, क्योंकि पांचवा व्यक्ति मरा हुआ था। इन लोगों के हाथ में उसकी लाश थी। ये 4 लोग उस लाश को रेलवे ट्रैक पर रखते हैं और ट्रेन आने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद एक ट्रेन आती है, लाश को कई टुकड़ों में कुचल देती है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। ये लोग उन टुकड़ों को फिर दोबारा से उठाते हैं और फिर रेलवे ट्रैक पर रखते हैं और दूसरी ट्रेन आने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद दूसरी ट्रेन गुजरती है और इस बार लाश पूरी तरह से मांस के टुकड़ों में तब्दील हो जाती है। इसके बाद चारों लोग उसी गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। सुबह सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और मांस के टुकड़ों में बदल चुकी उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। लेकिन अगले कई दिनों तक भी शव की पहचान नहीं हो पाती, जिस कारण पुलिस लावारिस में उसका अंतिम संस्कार कर देती है। अब सवाल ये था कि लाश किसकी थी और मारने वाले कौन लोग थे। ये कहानी का पहला पार्ट है। कहानी का दूसरा पार्ट शुरू होता है 23 अगस्त की सुबह से। बीजेपी की महिला नेता और वर्तमान जिला पंचायत सदस्य बबली यादव प्रयागराज के नवाबगंज थाने पहुंचती हैं और अपने पति रणधीर यादव की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। बबली का कहना था कि 22 अगस्त की शाम उनके पति अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर घर से निकले, लेकिन सुबह तक भी वापस नहीं आए। उनका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और मामले की तफ्तीश में जुट जाती है। हत्या के 2 दिन बाद यानी 24 अगस्त को रणधीर यादव की स्कॉर्पियो चित्रकूट से बरामद होती है। इसके बाद पुलिस चित्रकूट के जंगलों में रणवीर की तलाश करती है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिलता। इसी दौरान रणधीर की पत्नी के पास उनके एक परिचित का फोन आता है। फोन करने वाला बताता है कि उसने 22 अगस्त की शाम रणधीर को राम सिंह के साथ देखा था। राम सिंह रणधीर का एक पुराना दोस्त था। अब पुलिस राम सिंह को हिरासत में लेकर के पूछताछ करती है। शुरुआत में वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन सख्ती के बाद अपना जुर्म कबूल कर लेता है। राम सिंह पुलिस को बताता है कि 22 अगस्त की देर रात उसने रणधीर की हत्या कर दी थी और उसके शव को बमरोली रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। ये वही रेलवे ट्रैक था जहां टुकड़ों में मिले शव का पुलिस कुछ दिन पहले लावारिस में अंतिम संस्कार कर चुकी थी। तस्दीक के लिए पुलिस रणधीर यादव की परिवार को और उनकी पत्नी को शव के कपड़े और फोटो दिखाती है। धड़ और अंडरवियर देखकर बबली यादव पहचान लेती है कि वो लाश उनके पति रणधीर यादव की ही थी। इस खुलासे के बाद पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि राम सिंह ने रणधीर की हत्या क्यों की और इस जघन्य हत्याकांड में उसके साथ और कितने लोग शामिल थे। इसके बाद राम सिंह ने पुलिस को जो कहानी सुनाई वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। दरअसल इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड राम सिंह नहीं, बल्कि उसका दोस्त डॉक्टर उदय यादव था। राम सिंह तो बस एक मोहरा भर था। इस साजिश में उदय का भाई विजय यादव, उसका भतीजा सुजीत और उदय की सास लीलावती भी शामिल थी। इस तरह कुल मिलाकर कुल 5 लोग इस खौफनाक हत्याकांड में शामिल थे। हत्या की वजह भी बेहद चौंकाने वाली थी। डॉक्टर उदय यादव और रणधीर यादव पिछले 8 साल से एक दूसरे को जानते थे। चुनाव के दौरान रणधीर के प्रचार की जिम्मेदारी भी उदय ही संभालता था, जिसमें दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन इस दोस्ती के पीछे की असली वजह कोई और नहीं बल्कि उदय की पत्नी अंजलि यादव थी। अंजलि जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उदय यादव एक प्राइवेट अस्पताल में कंपाउंडर था, इस वजह से लोग उसे डॉक्टर कहकर बुलाते थे, जबकि उसके चचेरे भाई विजय की चाय और मिठाई की दुकान थी। कुल मिलाकर परिवार की कमाई बेहद सीमित थी।
लेकिन दूसरी ओर अंजलि लग्जरी लाइफ जीने की शौकीन थी। उसे महंगे कपड़े, मोबाइल और हिल स्टेशनों पर घूमने का शौक था। करीब 3 साल पहले रणधीर की उसकी जिंदगी में एंट्री हुई। एक दिन उदय रणधीर को अपने घर ले गया और उसी दिन पहली बार रणधीर और अंजलि की मुलाकात हुई। धीरे धीरे अंजलि को रणधीर के रुतबे वाली लाइफ स्टाइल के बारे में पता चला। रणधीर यादव पहले जिला पंचायत सदस्य रह चुका था और अब उसकी पत्नी मौजूदा जिला पंचायत सदस्य थी। रणधीर स्कॉर्पियो से चलता था, नेताजी वाले शौक रखता था और उसके घर पर 2 और गाड़ियां खड़ी थी। अंजलि को भी बिल्कुल ऐसी ही जिंदगी चाहिए थी। अपने इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वो रणधीर के करीब आती चली गई और कुछ ही दिनों में ये नजदीकियां अवैध संबंधों में बदल गई। दूसरी ओर उदय को जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका अपना दोस्त दोस्ती की आड़ में उसकी जिंदगी और उसके बिस्तर तक पहुंच चुका है। लेकिन ऐसे रिश्ते ज्यादा दिनों तक छिपे नहीं रहते। धीरे धीरे उदय को भी अपनी पत्नी की हरकतों पर शक होने लगा। उसे अंजलि की बेवफाई साफ साफ नजर आने लगी, लेकिन उसके पास कोई ऐसा ठोस पुख्ता सबूत नहीं था जिसके आधार पर वो सीधा आरोप लगा सके। शक को सबूत में बदलने के लिए उदय ने एक चाल चली। उसने पत्नी को नैनीताल घुमाने का प्लान बनाया। उसे पूरा यकीन था कि अंजलि इस ट्रिप में रणधीर को भी साथ चलने के लिए जरूर कहेगी, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। अंजलि ने रणधीर को फोन किया और नैनीताल घूमने की बात कही। रणधीर बिना देर किए तैयार हो गया। उसने उदय से कहा, मुझे भी नैनीताल जाना था, क्यों न तुम दोनों भी मेरे साथ ही चलो। उदय को तो पहले ही पता था कि यही सब होने वाला है। इसके बाद 20 जून को ये तीनों और बच्चे नैनीताल पहुंच गए। रणधीर ने होटल में जानबूझकर एक ही कमरा बुक कराया ताकि वो अंजलि के ज्यादा करीब रह सके। उदय चुपचाप सही मौके की तलाश में था और वो मौका मिला उसे 30 जून की रात को। दरअसल हुआ ये कि रात का खाना खाने के बाद उदय बहाने से बाहर घूमने की बात कहकर कमरे से निकल गया, लेकिन वो होटल से बाहर नहीं गया। उधर जैसे ही उदय कमरे से निकला, रणधीर ने अंजलि को बाहों में भर लिया और दोनों हम बिस्तर होने लगे। इस बीच कुछ देर बाद ही उदय अचानक कमरे में एंट्री कर देता है। जो नजारा उसने अपनी आंखों से देखा उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। उस समय उसकी पत्नी नग्न हालत में रणधीर की बाहों में थी। यह देखते ही उदय आग बबूला हो गया। उसने रणधीर और अपनी पत्नी को बुरा भला कहा। इस बीच जैसे तैसे रात गुजरी और सुबह होते ही उदय पत्नी और बच्चों को लेकर होटल से निकल गया। लेकिन वो सीधे अपने घर नहीं पहुंचा, अपनी ससुराल चला गया, जहां उसने अपनी पत्नी की करतूत अपने सास ससुर और सालों के सामने बयां की। इसके बाद वो अंजलि को उसके घर पर छोड़कर वहां से निकल गया। लेकिन इस बीच हैरानी की यह बात हुई कि ठीक 10 दिन बाद यानी 11 जुलाई को अंजलि की संदिग्ध हालत में अपने पीहर में ही मौत हो गई। बताया जाता है कि अंजलि ने पति और परिवार के सामने शर्मिंदा होने के कारण खुद ही जहर खा लिया, जबकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उसके घर वालों ने उसे जहर दिया। फिलहाल इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। उधर उदय ने पुलिस को बताया कि पत्नी की 13वीं के दिन उसने कसम खा ली थी कि वो रणधीर को जिंदा नहीं छोड़ेगा, और यहीं से उसने एक खौफनाक साजिश प्लान करना शुरू कर दी। प्लान के मुताबिक उदय ने इस साजिश में अपने चचेरे भाई विजय और दोस्त राम सिंह को भी शामिल कर लिया। उदय की योजना बिल्कुल साफ थी। रणधीर की हत्या करने के बाद उसकी लाश को रेलवे ट्रैक पर रखा जाएगा और उसकी स्कॉर्पियो में कुछ दूर जाकर आग लगा दी जाएगी ताकि सब कुछ एक हादसे सा लगे। रणधीर को बुलाने की जिम्मेदारी राम सिंह को दी गई। 22 अगस्त को राम सिंह ने रणधीर को फोन किया और किसी जरूरी बातचीत के बहाने एक ढाबे पर बुलाया। यहाँ दोनों ने खाना खाया और फिर शराब पी। कुछ देर बाद उदय और विजय भी ढाबे पर पहुंच गए और कुछ देर बाद उदय की सास लीलावती भी ढाबे पर आ गई। देर रात तक यहाँ इन लोगों के बीच खाने पीने का सिलसिला चलता रहा और इसी दौरान जानबूझ करके इन लोगों ने रणधीर को जरूरत से ज्यादा शराब पिलाई। इसके बाद सभी लोग
गाड़ी से ढाबे से निकलते हैं, लेकिन नशा ज्यादा होने के कारण रणधीर ड्राइविंग की हालत में नहीं था। गाड़ी की पिछली सीट पर उदय बैठा, बीच में रणधीर और उसके बराबर में राम सिंह। गाड़ी कुछ ही दूर चली कि तभी उदय ने पीछे से गमछे से रणधीर का गला घोट दिया। कुछ ही पलों में उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। हत्या के बाद उदय ने रणधीर का मोबाइल चेक किया। मोबाइल में रणधीर और उसकी पत्नी के कई आपत्तिजनक फोटो और वीडियो देखकर वो अपना आपा खो बैठा। गुस्से में उदय रणधीर की लाश को पीटने लगा। इस दौरान बाकी लोगों ने किसी तरह से उसे संभाला। इसके बाद कार सीधे बामरोली रेलवे ट्रैक पर जाकर रुकती है। यहाँ सभी लोग मिलकर रणधीर की लाश को गाड़ी से उतारते हैं और फिर रेलवे ट्रैक पर रखते हैं। पहली ट्रेन जब लाश को कुचल कर निकल जाती है, तभी उदय का गुस्सा शांत नहीं होता। वह बाकी लोगों से कहता है कि लाश को एक बार फिर से ट्रैक पर रखा जाए। उदय के मुताबिक करीब 2 घंटों तक वो वहीं बैठकर ट्रेन के नीचे लाश को कटते हुए देखता रहा। इसके बाद ये सभी लोग गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। प्लान के मुताबिक आगे जाकर स्कॉर्पियो में आग लगानी थी, लेकिन बीच जंगल में ही स्कॉर्पियो अचानक खराब हो गई। मजबूरी में सभी लोग गाड़ी को जंगल में ही छोड़कर वहां से फरार हो गए, जहां से अगली सुबह पुलिस ने स्कॉर्पियो को लावारिस हालत में बरामद किया। और इस तरह से इस सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री से धीरे धीरे पर्दा उठता चला गया। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया है। दोस्ती में विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन जब यह टूटता है तो ऐसी खौफनाक घटनाएं सामने आती हैं। इस कहानी में रणधीर ने दोस्ती में विश्वासघात किया, जबकि पत्नी ने अपने पति से बेवफाई। अगर किसी के कदम न बहके होते तो शायद आज कई परिवार बर्बाद न होते। आपकी नजर में इस कहानी में सबसे ज्यादा कसूरवार कौन है? क्या उदय ने जो किया वो सही है या गलत? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही रियल क्राइम स्टोरीज के लिए अभी द क्राइम को सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल आज की इस कहानी में इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।